डियर स्टूडेंट, जैसा हमने कहा कि इसको हम ए इन्वर्स फाइंड करने के लिए क्या प्रोसीजर होगा, किस तरह हम मैट्रिसेस ऑपरेशन को यूज़ करेंगे, किस तरह जो रूल्स रेगुलेशन पढ़े हैं, जो मैट्रिसेस की टाइप्स पढ़ी हैं, किस तरह हमने मैट्रिक्स का आर्डर, नंबर्स और उनको किस तरह एक स्केलर में कन्वर्ट करते हैं, इसको हमने डिस्कस किया। अब नेक्स्ट स्टेप में हम डिटर्मिनेंट फाइंड करने का जो प्रोसीजर है, जो टेक्निकल प्रोसीजर है, उसको डिस्कस करेंगे। और जिस वक्त मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट आप फाइंड करते हैं, उसको जनरली हम एवोल्यूशन भी कह सकते हैं, एक्सपेंशन भी कह सकते हैं, एंड लाइक रिडक्शन भी हम इसको कह सकते हैं। और उसके लिए एक बहुत सिंपल सा और स्पेसिफाइड प्रोसीजर है जिसको आपने फॉलो करना है, और सिर्फ इसका एक ही रूल होगा, इसके अलावा उसका कोई क्राइटेरिया नहीं होगा। और उसके लिए मैं आपको 2x2 एंड 3x3 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए जो प्रोसीजर है वो आपके साथ एग्जाम्पल के साथ डिस्कस करूंगा। आप उसमें लाइक फॉर द एवेल्यूशन ऑफ डिटर्मिनेंट, आपके पास मैट्रिक्स ए है और मैट्रिक्स ए में 2x2 आर्डर है, एंड इस 2x2 के आर्डर में यू हैव A11, A12, A21 एंड A22। और इसका जो प्रोसीजर है डिटर्मिनेंट फाइंड करने का, ये बहुत सिंपल है कि आपके जो नंबर हैं मेन डायगोनल में, मेन डायगोनल के नंबर को आपने मल्टीप्लाई करना है और माइनस कर देना है बाकी एलिमेंट से जो आपके A12 एंड A21 हैं। जो एरो से भी आपको शो हो रहा है कि A11 इंटू A22 जो आपका मेन डायगोनल है, माइनस इसको करेंगे जो अदर डायगोनल के नंबर्स होंगे लाइक A12 एंड A21, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे तो ये आपके पास ए डिटर्मिनेंट फाइंड होगा। इसी तरह आप इसको दे सकते हैं, इफ यू हैव सम स्पेसिफिक नंबर लाइक 3, 1 एंड 2, 2, इसका आपने डिटर्मिनेंट अगर फाइंड करना है तो ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू मेन डायगोनल में यू हैव 3 एंड 2, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस अदर डायगोनल में आपका आ रहा है 1 इंटू 2 is equal to 6 minus 2 and a determinant is equal to 4. This is the procedure for finding the determinant of a matrix having order 2x2. और अगर आपकी मैट्रिक्स का आर्डर 2x2 से मूव करके आप 3x3 पे मूव करते हैं तो ये थोड़ा सा डिफरेंट होगा। इसमें आपने क्या करना होगा कि आपने सबसे पहले यू हैव मैट्रिक्स से ए के डिटर्मिनेंट को फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपने A11 के कोफैक्टर फाइंड करने हैं। A11 इंटू कोफैक्टर फाइंड करने के लिए जिस नंबर के कोफैक्टर फाइंड करने के हैं उसकी रो एंड कॉलम को आपने स्किप करना है, और बाकी आपके पास नंबर बच जाएंगे A22, A32, A23 एंड A33 माइनस आपने कोफैक्टर फाइंड करने होंगे A12 के, और जब A12 के लेंगे उसकी भी रो और कॉलम को आप इग्नोर करेंगे, उसको स्किप करेंगे, तो आपके पास बच जाएगा A21, A31, A23, A33 प्लस जब आप A13 के फाइंड करेंगे तो उसके लिए भी आपने लास्ट रो एंड फर्स्ट रो और लास्ट कॉलम को इग्नोर करना है, तो आपके पास बाकी बच जाएंगे लाइक A21, A31, A22, A32, इसको आप करेंगे। और इस तरह आप इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे लाइक A11 इंटू A22, A33 माइनस A11, A23, A32, ये इसका प्रोसीजर कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरह आपका जो सेकंड कोफैक्टर है उसको भी आप उस तरह सॉल्व करेंगे कि माइनस A12, A21, A33 प्लस A12, A23, A31। इस तरह जो आपका लास्ट वन होगा, लास्ट वन में आप उसी तरह फाइंड करेंगे कि प्लस A13, A21, A32 माइनस A13, A22, A31।
इस तरह आपका एक कंप्लीट इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास एक स्केलर में एक स्पेसिफिक नंबर फाइंड हो जाएगा जिसको आप ए का डिटर्मिनेंट कह सकते हैं। और सर अगर आपके पास 3/3 का कोई मैट्रिक्स है जो हम कह सकते हैं इफ़ यू हैव 1 2 1 0 3 2 4 1 2, इसका भी आपने फाइंड करना है तो सेम इसका प्रोसीजर होगा कि आपने सबसे पहले 1 के कोफैक्टर लेने हैं बाय इग्नोरिंग द फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। तो ये आपका आ जाएगा 1 इंटू 3 2 एंड 1 2 माइनस 2 इंटू 0 4 2 2 प्लस 1 इंटू 0 3 4 1। और इसको आप आगे सिंपली सॉल्व कर सकते हैं। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें, -2 को 1 से करें, 1 से मल्टीप्लाई करें, -2 इंटू 2/0 -2/4 प्लस 1 इंटू 0/1 -3/4 और इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास एक स्पेसिफिक नंबर आ जाएगा। 3/3 का ऑर्डर में आप इस तरह इसको फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह आगे चल के इसकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स आप देखते हैं कि इफ़ यू हैव द मैट्रिक्स विद ऑर्डर 3/3 तो उसको आप किस तरह एक्सपेंड करेंगे, हर एलिमेंट के कोफैक्टर फाइंड करेंगे और कोफैक्टर को आगे यूज़ करके तो आप उसको जो एक स्पेसिफिक नंबर जो जिसको हम डिटर्मिनेंट कहते हैं उसकी तरफ मूव करेंगे। और इसके लिए जनरली जो रूल यूज़ होता है कि आपने जिस तरह जो टर्म यूज़ करनी है प्लस माइनस प्लस से आपका आगे वो प्रोसीजर चलेगा। पहला जो कोफैक्टर होगा उसको प्लस के साथ करेंगे, दूसरे को माइनस के साथ करेंगे, तीसरे को प्लस के साथ करेंगे। अगर 4/4 है तो आगे फिर माइनस हो जाएगा। इस तरह ये +2 माइनस मूव करेगा। 2/2 और 3/3 का जो प्रोसीजर होगा उसको जनरली हम यूज़ करते हैं विद n फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल में अगर आपका ऑर्डर 2/2 है तो 2 इंटू 1 तो उसके 2 फैक्टर्स आएंगे। इफ़ यू हैव द ऑर्डर like 3/3 then you have the 6 cofactor and if you have the order 5/5 you have 120 terms। तो इस तरह ये एक्सपेंड करती जाएंगी और इसको हम जनरली इन एन फैक्टर के साथ शो कर सकते हैं। 2/2 का, 3/3 का, 4/4 का या 5/5 का। ये एक सिंपल सा इसका प्रोसीजर है जिससे आप किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड कर सकते हैं।